गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस फॉर दशवाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 की मैथ क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो हम लोग आज अभी अपने लास्ट क्लास में बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग ने ये देखा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, और हम लोग ने ये पता किया कि प्लस, माइनस, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें ये देखा था कि प्लस अगर आर पे लग रहा है ना, तो ये बाइनरी ऑपरेशन था। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए भी था, एंड डिवीजन के लिए नहीं था। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। इसी तरह अगर हम इन्हीं चारों ऑपरेशंस को आप उस पे लगा के देखिए, नेचुरल नंबर पे अलग अलग, अब थोड़ा बहुत यही एक्सपेरिमेंट्स छोटे छोटे करके देखने हैं। देखिए, प्लस को नेचुरल नंबर पे लगा के देखिए, नेचुरल नंबर पे क्या ये नेचुरल नंबर के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन है? क्या किसी दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर को लेंगे, उनको जोड़ेंगे, क्या वापस एक नया नेचुरल नंबर आएगा? यस, आएगा। और क्या ऐसा कभी होगा कि किसी दो को उठाएं, जो आंसर आ रहा है वो किसी और दो को उठाने पे भी आए? यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 को जोड़े तो इसकी इमेज 3 पे गई, तो क्या 4 और 6 को जोड़ेंगे तो भी इसकी इमेज 3 पे जाए? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये प्लस एक फंक्शन की तरह काम करेगा नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है ना? इस तरह सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इसको देखिएगा। ये है क्या? खुद से सोच के बताइए तुरंत, यस और नो। यस सर। नो, खुद से सोचो। कोई दो नंबर तुमने ले लिया, 1 और 2, इसका इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1 - 2, है ना? 1 - 2 का आंसर क्या आता है? -1। क्या -1 इस एन में है? नो। समझ गई वर्षा? नहीं समझी? यस। हाँ, तो यस। ये वाला यहाँ पर ये जो माइनस है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड और देख लेते हैं। अब देखो, मल्टीप्लाई, क्या किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करे, क्या वापस एक नेचुरल नंबर आएगा? सोच के बताओ। नो यस। सर। नो किसको लग रहा है? हाँ, यस सर। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना? आओ डिवीजन का चेक कर लो फट से। अब एक बार समझ में आ जाएगा तो इजी है चैप्टर। चैप्टर तो इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। डिवीजन के लिए चेक करो क्या। ये देखो, 2 लिया आपने, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 2/2 कैंसिल हुआ 1। क्या 1 नेचुरल नंबर है? हाँ है। लेकिन क्या अगर आप 2 की जगह यहाँ पर 3 ले लेते तो क्या हो जाता? 2/3। क्या 2/3 नेचुरल नंबर है? नो, है ना? तो ये बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर में, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना? इसी तरह आप लोग रफ में होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर के लिए ट्राई करिएगा जरूर। ठीक है ना? यही चीज। अब देखिए आगे, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 32। ये आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 32 जरूर देखिएगा। इसके इसके बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग को आ जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है ना? फिर भी नहीं आए तो अगली क्लास में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है 33 है एग्जाम्पल, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अब सीधे आते डेफिनेशन नंबर 11 पे। डेफिनेशन नंबर 11 पे, डेफिनेशन नंबर 11 है अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन, अ बाइनरी ऑपरेशन a binary operation star on a set X is called
set x is called a binary operation star on a set x is called commutative. Commutative if a star b is equal to b star a, where नहीं, for every ab belongs to x। ये देखिए, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कॉम्पिटेटिव कभी तभी कहलाएगा उस दिए गए सेट में अगर किसी भी दो एलिमेंट को x से उठाया जाए, उनको कम्यूट कराया जा सकता है, तो ही वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। इसके लिए आप एग्जांपल नंबर 34 देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं एग्जांपल नंबर 34 में देखिए, प्लस, क्या प्लस r में r गिवन बाय कोई भी दो ए बी लेंगे, उसको क्या करना है, a प्लस बी। अब बताइए, क्या ये प्लस जो है कम्यूट करेगा? अगर आपने कोई भी दो, ये देखिए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो आर में ले लीजिए, ये वाला इसमें से बी इसमें से, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब एक बात बताइए, क्या ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है? हाँ होता है। तो यानी कि ये कम्यूट कर जाएगा, है ना। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस बाइनरी ऑपरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं बीओ, बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन से सेट? ऑन सेट, कौन से सेट में? रियल नंबर। ठीक है ना। इसी तरह और भी चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट के लिए नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट के लिए दिखा दे रहा हूं, या डिवीजन के लिए भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन आर में ही। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, अब देखिए, सब्ट्रैक्शन के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कम्यूट है, आपको ये चेक करना है। पहले तो ये सब्ट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेशन होता ही नहीं है, या होता है? नहीं होता है, सॉरी, नेचुरल नंबर मैंने कंसीडर कर लिया, नेचुरल नंबर नहीं है, रियल नंबर है। हाँ होता है। तो जब ये रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, अब एक बात बताइए, फॉर फॉर जैसे फॉर 2 3 बिलोंग्स टू r क्रॉस r, है ना, ये 2 3 अगर r क्रॉस r का है, 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, है ना। 2 माइनस 3 माइनस 2 के बराबर नहीं है। सो बाइनरी ऑपरेशन माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव इन आर। ठीक है ना। आई डोंट थिंक इसमें यहां तक किसी को प्रॉब्लम होगा। ये इसी बाइनरी ऑपरेशन की कम्यूटेटिविटी, मतलब आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा, आपको बोला होगा कि मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट एक्स में, आपको चेक करना है कि वो कम्यूटेटिव है कि नहीं। ये बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया होगा, आपको कम्यूटेटिव ही चेक करना है, यहाँ डिवीजन के लिए नहीं दिया है। ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है क्या राधिका एंड वर्षा? नो सर। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 35 है, एग्जाम्पल नंबर 35 उसको शॉर्ट में देख लीजिए। यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, आर में ही, आर क्रॉस आर से आर में कैसे डिफाइन किया गया है, गिवन बाय कोई भी दो एलिमेंट जो आप ए बी लेंगे, उसमें ए स्टार, हाँ, ए स्टार बी कैसे डिफाइन किया गया, ए स्टार बी डिफाइन किया गया है
a+2b ऐसे डिफाइन किया गया है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 35 का बता रहा हूं। तो इसको देखना कम्यूट कर रहा है कि नहीं। कम्यूट करने के लिए हर ए बी, हाँ, ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए था, है ना। तो एग्जाम्पल दिस, अब देखिए पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मान के चलना है, बस हमें कम्पिटिटिविटी चेक करनी है। इसलिए कभी कहा जाएगा तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसको चेक करने के लिए फॉर एवरी ए बी, या फिर एक एग्जाम्पल दे दीजिए डायरेक्ट, फॉर 2 3 2 3 belong to R cross R, 2 times of 2 star 3 is equal to क्या हो जाएगा, 2 times of 3 is equal to 3 to the 6 plus 2 8, but 3 star 2 is equal to 3 plus 2 into 2, 2 to the 4 3 7. This implies that 2 star 3 is not equal to 3 star 2. So तो लास्ट में लिखेंगे so this given operation star is this given binary operation, so binary operation star is not commutative on R. किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, सर ये स्टार क्या है या ये सेट एक्स क्यों लिया है या ऐसा कुछ भी हो तो बोल दीजिएगा ना। लैंग्वेज में समझने में अपनी प्रॉब्लम्स को बारीकी से समझिएगा, बहुत ध्यान से कि मेरे को क्या चीज में इशू है, ताकि एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम दूर की जा सके। तो ये था कम्यूटेटिविटी। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। इसमें बस 4 डेफिनेशन है इसके इस एक्सरसाइज में। डेफिनेशन नंबर 12 आप लोग ने देखिए, ये कोई बहुत नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 8 9 10 में भी आपने ये चीज पढ़ी है कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको याद हो क्लास 8 में चैप्टर रैशनल नंबर है, उसकी बुक में अगर आप ओपन, याद तो नहीं होगा, गारंटेड है आपके अगर भाई बहन हो 8th में तो उनकी बुक लेके एक बार ओपन करिएगा। उसमें रैशनल नंबर नाम का चैप्टर है, रैशनल नंबर, है ना। ये है क्लास 8। क्लास 8th में रैशनल नंबर चैप्टर 1 रैशनल नंबर है, इसे देखिएगा। वहां पर ये कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, इन सब के बारे में दिया है वहां पे। उसी को आप लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। वहां पर आपका क्राइटेरिया फिक्स था, क्यों? वहां पर आपके ऊपर क्या बाउंडेशन थी? वहां पर आपके ऊपर ये बाउंडेशन थी कि आप सिर्फ 4 तरह के ऑपरेशन जानते थे, लेकिन यहाँ पर आप और भी कई नई तरह के ऑपरेशन जानते हो, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम। ये 4 ऑपरेशन के बारे में आपको जानना है तो एग्जाम्पल नंबर 35 देख लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 35 देखेंगे, उसमें है इसके बारे में 35 ना, जस्ट सेकेंड, सॉरी 32। एग्जाम्पल नंबर 32 में है। एग्जाम्पल नंबर 32 एंड 33 देखेंगे, उसमें मिलेगा आपको इन सब के बारे में। यानी कि आप कई तरह के ऑपरेशन जानते हैं, इनके अलावा भी कुछ होंगे, तो जनरली इन सबको एक मैंने स्टार मान लिया। ये स्टार को ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी, और इसके अलावा आप कुछ अपना नया भी बना सकते हैं, जो अभी बनाया गया था a+2b, जैसे ये बनाया। ये स्टार क्या है? ये चीज, तो ये चीज है। अब हम लोग कम्यूटेटिविटी चेक किया, अब हम लोग एसोसिएटिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन,
a binary operation star on is said to follow is said to associative if A star B star C is equal to A star B star C। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है क्या किसी को? No, No, sir. sir. ठीक है, तो देखिए ये आपका स्टार कोई भी तरह का ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि प्लस प्लस को ही चेक करते हैं रियल नंबर पे। क्या ये प्लस एसोसिएटिव, ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ये बात तो पक्का है, बाइनरी ऑपरेशन है ये प्लस, ठीक है ना। अब अगर ये प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, क्या ये एसोसिएटिव फॉलो करता है? क्या आप किसी भी तीन पॉजिटिव फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्या ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी? क्या ये बात सही है कि नहीं है? सोच के बताइए तुरंत। क्या तीन रियल नंबर को लें और उनको इस तरह से जोड़े, पहले बी और सी को जोड़े फिर ए को जोड़े, या फिर पहले ए बी को जोड़े फिर सी को जोड़े, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये इक्वालिटी फॉलो रहेगी या नहीं रहेगी? सोच के बताइए तुरंत। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो हमारा ये ट्रू हो गया। सो बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज एसोसिएटिव इन आर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, प्लस की जगह आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे बस, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए भी फॉलो करता है, आप लोग जानते हो, है ना। ये हो गया इज एसोसिएटिविटी इन आर मल्टीप्लाई के लिए। सबट्रैक्ट के लिए देखिए, सबट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है, तो एक बार खुद से सोचिए, अगर सबट्रैक्ट के लिए नहीं होता है तो डायरेक्टली एक ना होने वाला एग्जांपल दिखा देंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि इसको इरेज कर देता हूं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, 4 5 एंड 6। क्या 4 माइनस 5 माइनस 6 जो आएगा वो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 5, विच इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं है ये, जो कि होता है 4 माइनस 5, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे अब, इस वाले के 4 माइनस 5 माइनस 6 जो कि किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 5 माइनस 1 ये माइनस 7, ठीक है ना। तो ये इक्वल टू नहीं है, सो आवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। कोई प्रॉब्लम यहां तक? विशाल, वर्षा एंड राधिका, नो सर। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये है सिंपल सी चीज। नेक्स्ट देखो, एसोसिएटिविटी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, डिवीजन के लिए भी नहीं होगा, आप लोग खुद से देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 अपने से देखेंगे, डेफिनेशन नंबर 13 देखिए, definition number 13, a binary operation star on a cross a to a is said to be commutative देखा, associativity देखा, अब देखेंगे हम लोग कौन सा है लॉ, आइडेंटिटी। ठीक है, रुकिए, थोड़ा सा चेंजेस है। if binary operations are on a b is a to a is given, अब देखिए आइडेंटिटी, if there exists E belongs to A such that for every A belongs to A, E star A is equal to A is equal to A star A, then
E is the identity element on A। देखिए इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आप लोग ने आज तक पढ़ा है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर दिया हो, उसमें अगर जीरो जोड़ेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। जैसे 2 में जीरो जोड़ेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। तो यानी कि जीरो में कोई भी नंबर आप जोड़िए, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जीरो में जोड़ेंगे, क्या वापस वही नेचुरल नंबर आ जाएगा? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो Sir. जीरो जो है इस नेचुरल नंबर के सेट के लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी पर्सन की जो यूनिक होती है, कभी ना बदले। क्या आपकी आइडेंटिटी कभी बदलेगी? अब नहीं बदलेगी। आपका जो नाम है वही रहेगा जिंदगी भर, आपकी जो पर्सनैलिटी है वही रहेगी, है ना? तो यही चीज है, आपकी एक आइडेंटिटी, आपका रोल नंबर है क्लास में, वो यूनिक होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो वही सारी चीजें, आइडेंटिटी कभी भी किसी सेट के लिए नहीं बदलेगी। तो अगर किसी सेट, अब एक बात बताइए, एक चीज और इसमें देखिए, अब रियल नंबर ले लीजिए इसकी जगह। क्या किसी भी रियल नंबर में जीरो जोड़ेंगे वापस रियल नंबर वही नंबर आ जाएगा? Yes, sir. हाँ, आ जाएगा। तो हमारा जो जीरो है इसके लिए आइडेंटिटी का काम करेगा। लेकिन एक बात और देखिएगा, किसी भी जो नंबर आइडेंटिटी का काम कर रहा है वो नंबर भी उसी सेट में आना चाहिए। क्या जीरो आर में आता है रियल नंबर में? Yes, sir. बट क्या जीरो एन में आता है? No, sir. नो। तो जीरो आइडेंटिटी का काम तो करेगा एन के लिए, बट जीरो एन में नहीं आता, इसीलिए हम जीरो को एन की आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए लिखा है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ए। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट में आना जरूरी है, लेकिन क्या जीरो एन में आता है? नहीं आता, इसीलिए जीरो एन में नहीं आ रहा, तो ये आइडेंटिटी का काम नहीं करेगा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ। तो उसी को अब लिखने जा रहे हैं हम लोग, छोटा सा एग्जाम्पल्स करते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना? जैसे कि प्लस के संग जब रियल नंबर ले रहे हैं, है ना? तो गिवन बाय पता ही है आपको, गिवन बाय ए बी क्या से कहा था, ए प्लस बी। तो हर ए बी सिंस देयर एग्जिस्ट zero belongs to R such that for every A belongs to R, 0 plus A is equal to A, ठीक है ना? तो so 0 is the identity for R, so 0 is identity element of R। 0 प्लस ए एंड ए प्लस 0 भी लिखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना? ये चीज। अब देखिए इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए करेंगे, है ना? मल्टीप्लाई के लिए भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ जीरो की जगह कौन आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहाँ 1 हो जाएगा। क्या 1 में किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, तो जब मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो 1 आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है ना? Yes, sir. अब देखिए नेचुरल नंबर में ये चीज, अगर हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, प्लस के लिए पहले ले रहे हैं, नेचुरल नंबर हो जाएगा तो क्या नेचुरल नंबर में किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ें, क्या मतलब नेचुरल नंबर में जीरो बिलोंग करता है? No, sir. Since zero does not belongs to n, है ना? Such that for every a belongs to n, this equal to this, यहाँ पे प्लस कर देंगे, so there exists,
सो देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट, या फिर इसको जनरल कर देते हैं, ऐसे मत करिए, इसके लिए ऐसे कर दीजिए, सिंस देयर एग्जिस्ट नो E belongs to this such that E of A is equal to A plus E, so E is not identity in set of natural number n। ठीक है ना, यही चीज है, सिंपल सा है। इस तरह मल्टीप्लाई के लिए अलग अलग एग्जांपल से आप देख सकते हैं, खुद से आपकी बुक में दिया है, देखिएगा जरूर, है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। इसमें एग्जांपल नंबर 38 है और इसी का रिमार्क है, मैंने ये दोनों अभी बताया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। डेफिनेशन नंबर 14 बताने जा रहा हूँ। इनवर्टेबल कहने का मतलब कोई नंबर आइडेंटिटी कब कहलाता है, सोच के रखिए। आइडेंटिटी कोई नंबर तब कहलाता है जब उसको किसी भी नंबर से ऑपरेट करे वही नंबर वापस आ जाए। अगर ऐसा वो नंबर, और लेकिन वो नंबर उस सेट में भी होना चाहिए। जैसे आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर को स्टडी कर रहे थे, लेकिन 0 ऐसा नंबर है जो हर नेचुरल नंबर को वापस जनरेट कर सकता है, लेकिन क्या 0 n में आता है? नहीं आता है। इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए कोई भी आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, बस इसी को समझना है। क्या सेट ले रहे हैं तो उसकी वजह से ऑपरेशन में क्या बदलाव आ रहा है। आप अब आजाद नहीं है, आपको समझ के रखना है कि नंबर कहां से उठा रहे हैं। हमेशा किसी नंबर को पिक करते वक्त सोच के रखिए कि वो नंबर आपने कहां से उठाया है। ठीक है ना। स्टार इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन A क्रॉस A to A is given and just a second, with the identity element E in A, with the identity element E in A, an element A belongs to A is said to be invertible if they're with respect to operation. An element A belongs to A is said to be invertible। ये invertibility की कंडीशन है। Invertible if if कहाँ गया, हाँ, if invertible with respect to the operation star invertible with respect to operation star, respect to operation star, if there exists an element B, if there exists element B belongs to A such that A star B is equal to E is equal to B star A, and B is called the inverse of A, and B is called inverse of A, sorry, B is called inverse of A। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब देखिए, इसको समझा दे रहा हूं क्या चीज है। जैसे कि अगर एक बाइनरी ऑपरेशन आपको सेट ए में दिया गया है, ठीक है ना, तो अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ई भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, यानी कि ई बिलोंग्स टू ए, तो अगर कोई एलिमेंट सेट ए का लेंगे तो उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, जिसे हम बी बोलेंगे, अगर उसको उससे संग ऑपरेट कराने पे आइडेंटिटी आ जाए। इसको इस तरह समझिए कि आप ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे? ये देखिए, 2 है, ये आप सेट ऑफ रियल नंबर पे हो, ध्यान रखना, सेट ऑफ रियल नंबर पे ये 2 रियल नंबर से लिया। क्या 2 के लिए कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे इसको मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी आ जाए? क्या आ जाए?
आइडेंटिटी। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन ले रहे हो, मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी कौन था रियल नंबर में, बताइए जल्दी से। 0 नहीं 1। 1, वेरी गुड, ध्यान दो थोड़ा सा, 0 नहीं 1 होगा। तो यानी कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 1 आ जाए, बताइए फट से। हाफ। हाँ सही है, 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। यानी कि आपने 2 एक आर का लिया, फिर 1/2 आर में लिया, यानी कि आर क्रॉस आर में से टू आर क्रॉस आर के 2 एलिमेंट ले लिए, 2 एंड 1/2, इन दोनों को ऑपरेट कराया। इन दोनों को ऑपरेट कराने पे क्या जो 1 आ रहा है आइडेंटिटी है इस आर का, है। और ये 1 इस आर में भी आता है, आता है। और साथ ही साथ ये 1/2 इंटू 2 इसको भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए ऑपरेशन बी आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है बी ऑपरेशन ए की तरह, आया ना। और ये 1 जो है ऑलरेडी आर में है, लेकिन अगर आप ये काम कर देते, जैसे कि आप एक ये वाला एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि नेचुरल नंबर ले लेते आप, क्या ले लेते, नेचुरल नंबर। और ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं, प्लस का, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बाइनरी ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं, प्लस का। तो जब प्लस का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो ये देखिए 2 में क्या जोड़ें कि आंसर प्लस का, बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, 0। 0, ठीक है। बट क्या 0 जो है इस n में आता है, नो सर। नहीं। No, sir. तो ये प्लस, तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि n जो है प्लस के संग बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो ठीक है, लेकिन n के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, n के लिए क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, यस और नो, नो सर। नो। तो हमारा No, sir. इसको प्रोसीड करना ही गलत है। अब देखिए अगर नेचुरल नंबर की जगह हम ये कर देते हैं होल नंबर, ठीक है ना, ठीक है ना, होल नंबर, अब 0 आता है। अब जो है 0 जो है W में बिलोंग करता है। अब देखिए अब 2 में क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी आ जाए, सोचिए, बताइए। -2 हाँ -2, और -2 + 2 ये भी, लेकिन क्या ये -2 W में आता है, नो No, sir. सर। अगर आता ही नहीं है तो आपने ये वाला 2 यहां से लिया, -2 भी तो यहां से लेना था, लेकिन आपने यहां से तो लिया नहीं, तो आपने इस प्लस को बाइनरी ऑपरेशन कहना यहाँ पर गलत हो गया फिर से, ठीक है ना। अब देखिए एक और जैसे ले लेते हैं हम इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए। अब देखिए z इंटीजर के लिए प्लस, अब जब आप इंटीजर के संग ले लेंगे बाइनरी ऑपरेशन तो क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं, यस। क्या जे 0 भी z में आता है, यस। आपने जो दोनों नंबर लिए सेट ए में से 2 नंबर ले लिए, आइडेंटिटी भी उसमें सेट में आ रहा है, आ रहा है। अब इनको ऑपरेट कराया, देखिए क्या ये वो कर रहा है, इनवर्स का काम कर रहा है। इन दोनों को ऑपरेट कराने पे क्या आइडेंटिटी आ रही है, हाँ आ रही है। तो -2 का इनवर्स कौन होगा, 2, एंड 2 का इनवर्स कौन होगा, -2, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, आ गया सर। ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन, सारा गेम डेफिनेशन का, डेफिनेशन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, है ना। डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी तो आप आराम से सारे के सारे सवाल एक बार में कर जाओगे, कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है ना। इसमें और बताने लायक देख लीजिए एक, इसमें और क्या बताऊं, एग्जाम्पल नंबर 39 दिया है। एग्जाम्पल जितने भी दिए हैं डेफिनेशंस के बाद उनको जरूर देखिएगा, 4 एग्जाम्पल्स हैं, चारों को देखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 40 देख लीजिएगा एक, इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल नंबर 39 है, 40 है, मैंने इन्हीं को यूज करके आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इसको जरूर पढ़िएगा। यहां तक डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या,
No, sir. ठीक है, तो तुरंत No, जो है sir. आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन है ना? Yes, sir. ठीक है, तो बुक में जो है एग्जाम्पल नंबर एक बार आप लोग जो है 39 एंड 38 इन दोनों को देख लीजिए तुरंत, और अगर कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 34, 36, 38 एंड 39 इन चारों को सॉल्व करिएगा, मतलब इन्हें पढ़िएगा और लगा के देखिएगा। एग्जाम बुक में आपके सॉल्व किया हुआ है, खुद से भी लगा के देखिएगा, तभी आप लैंग्वेज को लिख पाएंगे। और डेफिनेशन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है ना? डेफिनेशन एकदम समझिए, 2 से 3 बार 4 बार लिख के ट्राई करिए। कुछ लिखने में या समझने में कुछ भी डाउट लग रहा है, आइडेंटिफाई करके रखिए और पूछिए। ठीक है ना? चलिए, एग्जाम्पल देखा आप लोग ने? स्टूडेंट्स, राधिका, वर्षा, विशाल, Yes, sir. Yes. एग्जाम्पल देखा? वही देख रहे हैं सर। Yes. हाँ, 38, 39 तो अभी देख लो, बाकी ये चारों एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। और जो डेफिनेशन बताइए चार राज, चारों की चारों क्लियर होनी चाहिए। 4 डेफिनेशन है, 4 एग्जाम्पल है, पूरा एकदम क्लियर रखिए। ये 2 पेज नंबर आपके जो भी है ना, 22 से 24 एकदम अच्छे से तैयार रखिएगा। पेज नंबर 22 से 24 ये पेज अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2-3 पेज जो भी है। ठीक है ना? इसी से पूरी एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व होगी। और कुछ पूछना है किसी को? स्टूडेंट्स, सर इसमें तो नहीं पूछना। इसमें नहीं पूछना ना, तो 1.4 एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन करा दूं मैं? यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इसमें से 5 क्वेश्चन है, इसके 5 पार्ट है, 5 में से 2 बता रहा हूँ एक बार। देखिए, इसमें करना क्या है, आपको दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन, मतलब आपको ऑपरेशन दिया है सिर्फ। ठीक है ना? ऑपरेशन दिया है और बताया कि किस सेट में लग रहा है। आपको ये पता करना है कि वो दिया गया ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ठीक है ना? तो ऑन जेड प्लस, ऑन जेड प्लस, ओके, जेड प्लस क्या है बताइए जरा। ए माइनस बी है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जेड प्लस क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर है ना। जेड प्लस यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखिएगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा अगर ये सब ध्यान में नहीं रहेगा तो। अगर आप सिर्फ जेड मानेंगे तब तो ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। आप देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 3 है ना, सारे प्लस वाले। तो एक बात बताइए, क्या
जो स्टार ऑपरेशन अगर रहेगा z से